जितेंद्र हेम्पा, SMS इंस्टीट्यूट फैकल्टी जयपुर। स्टूडेंट्स, आपको एक कुछ खास चीज़ घुमाने के लिए लेके आया हूँ। बाड़मेर के हाथमा गांव के अंदर साथियों, जो किराड़ू राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है, आपने सुना ही होगा। साथियों, आज मैंने एक प्लान की कि मैं आपको इस किराड़ू की रियलिटी बताऊं। साथियों, किताबों में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, उसमें मैंने भी आपके सामने एक किराड़ू अभिलेख आपके सामने प्रस्तुत किया था। राजस्थान का इतिहास, जो कि आपके 8:30 से 9:30 आपके राजस्थान का इतिहास लाइव क्लास होती है और 10 से 11 इंडियन हिस्ट्री की क्लास होती है। तो साथियों, मैंने सोचा कि आपको प्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ें दिखाई जाए, अभिलेख दिखाई जाए। यहाँ मेरे साथ में काफ़ी कुछ ग्रामीण स्टूडेंट्स वगैरह जो भी है, अनुभवी लोग हैं मेरे साथ में, वो भी आपको इन किराड़ू के बारे में जो बताएंगे। साथियों, ये किराड़ू के जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में मैं आपको घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो। हाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक राजस्थान पुरातात्विक विभाग सर्वेक्षण के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है, क्योंकि ये प्राचीन खंडहर है और इसको काफ़ी सालों से 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी के प्राचीन जो मंदिर है, और इसके अंदर अपने को ध्यान रखना अति आवश्यक है। और ये धीरे धीरे ये जो खंडहर है ये विलुप्त होते जा रहे हैं साथियों, ये टूटते फूटते जा रहे हैं। तो इसको संरक्षण के द्वारा अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या विषय वस्तु लिखी हुई है। देखो एक हिंदी के अंदर एक मंदिर के बारे में बता रखा है। किराड़ू 11वीं 12वीं शताब्दी में एक समृद्ध नगरी थी। यहाँ के परमार एवं चौहान शासक गुजरात के सोलंकी राजाओं के अधीन थे। विदेशी आक्रांताओं के फलस्वरूप यह नगरी उजड़ गई। यहाँ पे आक्रमण हुए थे। इस नगरी में 11वीं शताब्दी ईस्वी में अनेक भव्य मंदिरों के निर्माण हुए, जो आज भी हमारे प्राचीन गौरव के प्रतीक है। वर्तमान में मरु गुर्जर शैली के मात्र 5 शैव वैष्णव मंदिरों के भग्नावशेष ही अवशिष्ट है। इनमें सोमेश्वर मंदिर सर्वाधिक अनूठा है। गर्भगृह, अंतराल, महामंडप तथा द्वार मंडप कक्षों से युक्त यह मंदिर विभिन्न कलापूर्ण अभिव्यक्तियों, प्रतिमाओं आदि से अलंकृत है। तो स्टूडेंट्स, ये अपन ने देखा कि ये एक जो हिंदी के अंदर लिखा हुआ था लेख, उसको पढ़ा। चलो अब आके अपन, हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि एक नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है। इसमें राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। और इसमें क्या है कि जैसे प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत इसको संरक्षित किया गया है। जैसे इस स्मारक की यदि कोई विषय वस्तु को या फिर कोई यहाँ पे जो चीज़ें हैं, इसको यदि कोई चोट पहुँचाता है या नुकसान पहुँचाता है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना होगा। राजस्थान पुरातात्विक विभाग सर्वेक्षण के द्वारा इसको। हाँ जी साथियों, तो अपने जो किराड़ू के अंदर यहाँ पे बहुत सारे प्राचीन मंदिर थे, जिसमें स्टूडेंट्स जो अपने 5 मंदिर वर्तमान में बचे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा है वो सोमेश्वर मंदिर है, जो मैंने आपको पहले भी अभिलेख के अंदर बताया था, लाइव क्लास के अंदर आपको बता दिया था। तो ये जो सोमेश्वर मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। और सबसे पहले अपन इस सोमेश्वर मंदिर को बताते हैं, उसके बाद में एक एक करके मंदिर को बताएंगे। इसमें साथियों 4 तो भगवान शिव के मंदिर है और एक विष्णु भगवान का मंदिर है, जो हम एक के बाद में एक इसके ऊपर बताएंगे। तो अपन यहाँ पे जैसे सोमेश्वर मंदिर है उसके अंदर एंट्री की है। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था, यहाँ पे 2 लेख लिखे हुए, एक एंट्री की, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों दो लेख है। तो ये दोनों की विषय वस्तु एक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये ओम नमः शिवाय से शुरू हो रहा है सबसे पहले। साथियों यहाँ पे एक नाम बाकी तो मुझे नहीं पढ़ना आ रहा है साथियों, श्री मदन ब्रह्मदेव का नाम आपने को राजन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जो समझ में नहीं आ रहा, आगे पढ़ने में नहीं आ रहा है, ये टूट गया। देखो आप जैसा कि देख रहे हो। और ये लिखा हुआ श्री किरात कूप, ये लिखा हुआ देखो, देखे इस लेख के अंदर ऑलरेडी किराड़ू का नाम किरात कूप लिखा हुआ। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, श्री किरात कूप किससे शुरू हो रहा है? ओम नमः शिवाय से शुरू हो रहा है। साथियों इसमें एक शासक का नाम, बहुत सारे शासक होंगे साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि आपके जो अल्हड़ देव, जो कि कुमारपाल, जो चालुक्य शासक, सोलंकी शासक गुजरात के थे, उनके जो अल्हड़ देव थे, उनके सामंत थे, जिनका यहाँ पे अधिकार रहा है, वो उनके अंडर में थे। और साथियों यहाँ पे सेकंड ये लेख है, ये सेकंड लेख है, और ये एक लेख ये है और एक ये है, 2 लेख है, ध्यान रखा। और इसमें भी साथियों हम विषय वस्तु इसको पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि काफी टूट फूट गया है। तो ये प्राचीन विषय वस्तु से संबंधित यहाँ पे लेख है। अब विक्रमी संवत, इसके ऊपर कुछ लिखने को 1234 विक्रमी संवत लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स जो भी हो, पुस्तकों से अपने को जानकारी मिलती है। इसके ऊपर 2 लेख है। और अब अपन चलते हैं सोमेश्वर का जो प्रमुख मंदिर है उसके बारे में। एंट्री अब इसके ऊपर शानदार नक्काशी की हुई है, आप एक बार देखिएगा। हाँ
शानदार नक्काशी की भी है। ये साथियों हमारे स्थानीय स्तर के जो कुछ लोगों के साथ में मैं मिला हूं, तो ये आपको इनके बारे में बताएंगे। ये शिव सोमेश्वर मेन मंदिर है। इसमें क्या होता है, जो अमूमन जिसके ऊपर गुम्बद बना हुआ था वो पूरे बने गए थे, मोहम्मद गजनी ने तोड़ दिए। उसके बाद में जो बचा अभी भगनावश बचा है पूरे, ये अभी बचा है पूरा भगनावश। अब साथ ही देखने लायक चीजें क्या होती है, जैसे कोई कलाकार अपनी कलाकारी करता है, उसमें जैसे होती है ये कंगन आ रहा है, इस कंगन की एक डिजाइन देख लीजिए आप। जितने मेन कलाकार बोले अच्छी कलाकारी कर रखी है उन्होंने। तो इसका ये है महामंडप, जो मैं खड़ा हूँ, ये महामंडप कहलाता है। ये महामंडप कहलाता है स्टूडेंट्स। एंड उसमें लिखा हुआ था एक बार, जो लेख लिखा हुआ था उसके अंदर लिखा हुआ था गर्भगृह, अंतराल गृह और महामंडप। तो इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे गर्भगृह, जो मूर्ति जिस जगह पर रखी जाती है अंदर, वो होता है ये बताया आपने, ये महामंडप। महामंडप, ठीक है। ये महामंडप है साथियों, जहाँ पे अपन एंट्री, अरे गांव में कहते हैं ना चौक, चौक कहते हैं ना, चौक, तो वही चौक है साथियों जिसको अपन महामंडप के नाम से जानते हैं। गर्भगृह, गर्भ साथियों जो सेंटर बिंदु होता है, सेंटर बिंदु साथियों वो मूर्ति जहाँ पे रखी जाती है वो साथियों आपके गर्भगृह है, ठीक है। ये बीच में जो अंतराल रहता है ये पूरा है महामंडप और गर्भगृह के बीच में जितना अंतराल रहता है वो अंतराल कहलाता है पूरा, ये अंतराल है। तो ये साथियों ये मंदिर शिव सोमेश्वर ही मंदिर क्यों है, ये वाला मंदिर है शिव सोमेश्वर मंदिर क्यों है, उसका कुछ मैं आपको रीजन देता हूँ। जैसे शिव सोमेश्वर मंदिर होने का एक प्रत्यक्ष रीजन है ये, जैसे ये वाला द्वार आ रहा है, इस द्वार पे सेंटर में जिस भगवान की मूर्ति होती है वो उसी का मंदिर कहलाता है। जैसे ये वाले देख लीजिए शिव की मूर्ति है, ऊपर वाले देख लीजिए, एंड दोनों ऊपर वाले भी देख लीजिए वो भी शिव की है, यानी इसी की वजह से शिव सोमेश्वर मंदिर कहलाता है, शिव का मंदिर है ये पूरा प्रत्यक्ष है। जैसे अंदर साथियों ये रखी हुई थी सोने और चांदी की जो मूर्ति थी वो अंदर रखी हुई थी, अभी वो तो मोहम्मद गजनी अपने साथ रख के लेके गया, अभी बची है थोड़ा वो जगह बची उसकी बस। यहाँ पे शिवलिंग भी था, वो पूरा उठा के गए सोने और चांदी का सब। साथियों ये जहाँ पे कौन से ये मंदिर, यहाँ पे मूर्ति थी और साथियों यहाँ भगवान शिव की। अब तो इसके अंदर चमगादड़ बैठी है, आप देख सकते हो, ऊपर का बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूल जो मेन मूर्ति थी, जहाँ पे मूर्ति विराजमान की जाती है साथियों, उसको क्या कहते हैं अपन, गर्भगृह, ठीक बात है। और उस ये जो गर्भगृह के आगे वाला जो जगह है उसको अपन क्या कहेंगे, अंतराल गृह, ठीक है, ठीक है। शीशे का प्रयोग यार, मूर्ति तोड़ गई है, प्रत्येक मूर्ति तोड़ उठा रहे, प्रत्येक मूर्ति तोड़, प्रत्येक मूर्ति तोड़, इस तो नहीं तोड़ी मोहम्मद गजनी। क्या शानदार डिजाइन है स्टूडेंट्स। आपको ऐसा मतलब इस सुनसान जगह पे, यहाँ पे साथियों ऐसा मान्यता है कि रात को 6 बजे के बाद में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर सकता। यहाँ पे ऑलरेडी गार्ड साहब है वो लगे हुए हैं, और साथियों यदि 6 बजे के बाद में होते हैं तो ऐसी लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे डेथ हो जाती है। जो भी हो साथियों, ये प्राचीन भगवान शिव को तो वैसे भूतनाथ भी कहा जाता है, तो जो भी हो साथियों ये सुनसान भूमि होने के कारण यहाँ पे कोई लोग नहीं आते हैं। तो ये आपकी शानदार कलाकृति है। आप देखो, देखे लगभग प्रत्येक मूर्ति है जो तोड़ी गई है, आप देखो ये आम आदमी नहीं तोड़ सकता साथियों, प्रत्येक मूर्ति है ये तोड़ी गई है, आप देखो हर जगह। तो यहाँ पे जैसा कि बता रहे, गजनवी ने आक्रमण किया था, गजनवी ने हिंदुस्तान पे कई बार आक्रमण किया था, ठीक है। और जिसमें 1025 के अंदर जो सोमनाथ जो गुजरात वाला आक्रमण था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। तो ये कोयला पाटन पे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण भी यहाँ पे मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और साथियों गजनवी ने साथियों कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो ये विदेशी आक्रमणकारी है, मूर्तियों का तोड़ना, और साथियों एक मानसिकता होती है, ठीक है। तो ये है बता दिया फर्स्ट, जिसको अपन सोमेश्वर मंदिर कहते हैं। साथियों ये अंदर से आप कभी यदि आओ तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने आपको वैसे बता दिया है। फिर भी साथियों ये पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अंडर में ये है, तो अपने को, और यदि आप इसको यदि क्षति पहुंचाते हो, पहले साथियों गाँव के अंदर अब आम आदमी रहते हैं तो वो तो ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू साथियों, वैल्यू आदमी कौन समझता है, ठीक है। तो सरकार के द्वारा साथियों इसको संरक्षित किया गया है, बहुत अच्छी बात है।
लगभग प्रत्येक मूर्ति साथियों, नक्काशी तो क्या A1 की भी है, पर अंदर तो चमगादड़ ही है साथियों। हाँ, तो देख क्या है साथियों, मंदिर की मूर्ति वूर्ति तो नहीं है। भगवान शिव का मूल मंदिर जो एंट्री द्वार पे होने के कारण साथियों माना जाता है कि यहाँ पे शिव सोमेश्वर मंदिर है, सबसे बड़ा शिव सोमेश्वर मंदिर है। चलो अपन आगे देखते हैं, दूसरा दीजिएगा सभी। इसमें एक मेरी बात सुनिएगा, कामुकता चित्र यहाँ पे नहीं, ये है थोड़ा बना ये, और ये गणेश की है, गणेश जी की। हाँ गणेश जी की। और ये है राजा कुबेर, कहते हैं इनका धन का खजाना कभी खाली नहीं होता है। ये मेन है, ये ऐरावत हाथी है, उनकी दो पत्नियां भी साथ में है। साथ ही एक मूर्ति आ रही है, यहीं पे पोज आ रहा है, ये डांस का पोज आ रहा है। फेस टू फेस कोई भी साथियों पोज बना लेता है, लेकिन पीठ का बनाना और दो मयूर नृत्य करते हुए दिखाई देना, ये कलाकार कहीं कहीं प्रकृति चित्रण करने की कोशिश करता है। यहाँ पे सुना होगा, एक कहते हैं राजस्थान के सूरवीर योद्धा थे, सर कट जाता था फिर भी लड़ते रहते थे वो, जैसे ये वाली पोज। ये पूरे युद्ध में जुन जाते, उसके बाद नाम उसका होता था झुंझार। राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, उसका एक रीजन है। जैसे ये नग्न मूर्ति आ रही है, खजुराहो की है, कामसूत्र की मूर्ति है ये किसी त्रिपद देवी की मूर्ति है, ये ऊपर वाली नग्न मूर्ति है पूरी, ये भी। एंड शायद इसी की वजह से राजस्थान खजुराहो भी कहलाता होगा। है ये भीष्म पितामह बाणों के सेवा पर लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह महाभारत वाला जो सीन है वो यहाँ पे, महाभारत और रामायण दोनों चलते हैं इसमें। गुड। 3 युद्ध होते थे। एक सेकंड। हाँ एक सेकंड। एंड पुराने समय में 3 युद्ध होते थे दोस्तों। पहले एक मल्ल युद्ध, एक जटा युद्ध और एक हथियार से युद्ध होता, तीनों युद्ध होते थे। जैसे ये दिया हुआ है, ये जटा युद्ध, मल्ल युद्ध और हथियार का तीनों युद्ध दिए हुए साथ में। ऊपर क्लिक कीजिएगा, कौन सा? ये वाले जटा युद्ध का दिया हुआ, ये मल्ल युद्ध का और हथियार के ये तीनों दिए हुए हथियार, ठीक है। और ये तोड़ दी है पूरी, मोहम्मद गजनी ने तोड़ी है पूरी। इसमें साथ ही जितनी मूर्तियां मोहम्मद गजनी ने पूरी तोड़ दी है। फौज है, गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उठाया, उसका दिया यहीं पे। और गोवर्धन पर्वत, वेरी गुड। और पूतना ने कृष्ण जी को जो दूध पिलाया था, उसका दिया यहीं पे। अच्छा, ये दूध पिला रही है पूतना, जो एक नजदीक से आप लीजिएगा ताकि बच्चे बाद में उनको यहाँ आए बिना भी हर चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। जैसे अभी साथी देखने लायक चीजें क्या बची है, अभी कलाकारी बची है। जैसे और का गहना देख लीजिए, उसकी डिजाइन देख लीजिए, पूरी कलाकारी वो देख लीजिए। एंड बाकी वाली मूर्ति तोड़ ही दी उसने पूरी। अभी देखने लायक चीजें बची कलाकारी वाली है। जैसे आपको मैं हाथी की झूल बताऊंगा, एक सेकंड आप है ना, मतलब पुश करे पाछो स्टार्ट करें जब दिखायो करो, स्टार्ट करे जब बताए। साथी ये रामायण की दी हुई चीजें कुछ है। एक मिनट, साथी एक चीज मैं दिखाना चाहता था आपको, एक बारीकी में जो आप, एक सेकंड। साथी एक मैं आपको चीज दिखाना चाहता था। जैसे मैं बता रहा था एक महीन कलाकारी के बारे में। जैसे ये हाथी वाली झूल देख लीजिए, हाथी के ऊपर झूल लगी है ना, उसको देख लीजिए, उसके ऊपर औंधा है वो भी देख लीजिए। यानी कलाकारी इतने का है, महीन कलाकारी इससे ज्यादा कहीं होगी नहीं। नजदीक जो पूरा ये जो देखे है ना, वो देखो एको की लाइन दिखनी चाहिए यहाँ करो। जैसे ये वाली है, ये हाथी की झूल है, उसके ऊपर देख लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हैं। और कलाकार ने क्या किया, कलाकार कहीं कहीं प्रकृति चित्रण करने कहीं की कोशिश करते। जैसे 2 पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे कोने में, युद्ध का नृत्य है, 2 पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे। शायद ब्रह्मा विष्णु इस आशीर्वाद देने के लिए भी आए हैं, उसका भी दिया है यहाँ पे। ये साथियों आपने समुद्र मंथन के बारे में सुना होगा, और देवता और राक्षस के मध्य हुआ था, उसमें ये समुद्र मंथन का दिया हुआ पूरा। ये तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए कि ये जो स्नेक है, किस स्नेक को समुद्र मंथन में इस पहाड़ के चारों तरफ लपेटा था, और इस समय भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय कौन सा अवतार धारण किया था? ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे जरूर जवाब दें, ठीक है। कि यहाँ पे भगवान ने समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार धारण किया था? आपको पता है 10 अवतार है भगवान विष्णु के। और ये जो स्नेक है, ये स्नेक कौन सा है? ये स्नेक कौन सा है जो समुद्र मंथन के अंदर प्रयोग किया गया? मैंने आपको कभी कभार क्लास में पढ़ाते हुए बताया भी होगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे जवाब दें। साथ ही ये एक पोस्ट था, अच्छा पोस्ट श्री राम का था, ये थोड़ा है, लेकिन इसमें राम जी ने जो बाली को मारा था ना,
तीर चलाते हुए राम जी का दिया हुआ ये वाला पोच है, बहुत अच्छा दिया हुआ, लेकिन तोड़ा हुआ है। उसमें अंगुल देख लीजिए, पूरी ये अंगुली आ रही है, पूरा अच्छा दिया हुआ, पूरा ही बहुत अच्छा दिया हुआ, अच्छी आ रही है। जैसे ये हिंदू धर्म में मान्यता है कि हिंदू धर्म इसी के ऊपर टिका हुआ है। ये है अपने नौ ग्रह के ऊपर ही हिंदू धर्म पूरा टिका हुआ है। जितना ज्योतिष विद्या इसी के ऊपर ही पूरी। जैसे राहु और केतु है, ये साथ ही है दूसरे, और राहु और केतु है। अच्छा, ये सिर कटा हुआ तो है ना? हाँ, राहु और हाँ। उसी की। हाँ फ्रेंड्स, तो अपन ने श्री सोमेश्वर जो मंदिर है, जो किराड़ू का सबसे बड़ा मंदिर है, उसके ऊपर अपन ने बात कर ली है। मुख्य मंदिर। अब स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे नेक्स्ट अगले वाले मंदिर पे, चलते हैं देखे आगे वाला मंदिर पे। फ्रेंड्स, तो अपन ने श्री सोमेश्वर मंदिर की अपन ने चर्चा कर ली है, और इसके अंदर जो विषय वस्तु है रामायण और महाभारत के बारे में अपन ने बात की, और इसके गर्भगृह जो भी मंडन वर्णन के बारे में बात की। अब अपन बात करते हैं सेकंड, जो साथियों आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे 4 जो प्रमुख मंदिर है जो शिव भगवान के हैं, एक विष्णु भगवान का मंदिर है। सबसे बड़े मंदिर शिव सोमेश्वर की बात कर ले। अब एक छोटा सा पास में मंदिर है, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। साथियों, ये भी भगवान शिव का मंदिर है। तो ये भगवान शिव का मंदिर है, और शिव भगवान के मंदिर में यहाँ भी साथियों ऊपर भगवान शिव का मंदिर जो छोटी सी मूर्ति लग रखी है। अंदर साथियों कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है, तो ये साथियों मंदिर सेकंड मंदिर, छोटा मंदिर है, भगवान शिव का है। इसके चारों तरफ नक्काशी है, उसके बारे में जो भी लक्ष्मण भगवान के मूर्छित होने से संबंधित आपको कलाकृति छोटी सी बनी हुई है, वो भी आपको बताई जाएगी। ये मंदिर में तो मूर्तियाँ तो काफ़ी है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण मूर्ति है, वो है श्री राम की। जो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, राम जी की गोदी में लेटे हुए, उनकी दिखानी थी आपको, राम जी के दर्शन करवाने थे, ये वाली मूर्ति दिखानी थी। हनुमान जी पाठ उठा के लेके आ रहे हैं, और ये राम जी हनुमान जी ऊपर है, और लंका बचाने के लिए ये है पूरा। साथियों, तो अपन देखते हैं ये पूरा चारों तरफ एकदम सुनसान ही सुनसान है पूरा। देखो मेरे कुछ साथी आए हैं मेरे साथ में, और साथियों यहाँ पे जाल के पेड़ अधिक है, अधिक मात्रा में, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे आसपास। साथियों कई किलोमीटर तक लोग भी नहीं रहते हैं, एकदम सुनसान है। आप देखो एक बार कोई पास में भी नहीं है। हम आए हैं वही, पानी की भी थोड़ी प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि इस सुनसान भूमि के अंदर इस एकदम मतलब कोई भी लोग भी नहीं है आसपास में, और इस क्षेत्र के अंदर साथियों एक पुरानी एक प्राचीन बस्ती थी। साथियों यहाँ पे राजा महाराजाओं के मंदिर एक ही लाइन में। हाँ, ये जो तीनों मंदिर है, ये तीनों ही बताइए सर, ये तीनों ही शिव भगवान के? शिव भगवान के तीनों एक ही लाइन, तीनों एक ही लाइन के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तीनों एक लाइन, और सबसे बड़ा जो सोमेश्वर भगवान का मंदिर है वो सामने वाला। तो चलते हैं आगे। अपन थर्ड मंदिर आए हैं, 2 अपन पहले मंदिरों की बात की, तीसरा मंदिर है साथियों। ये छोटा मंदिर है, पर साथियों इसके चारों तरफ कामुकता के चित्र बने हुए हैं, वासना के चित्र है, कामुकता के चित्र है। तो साथियों इसी मंदिर के कारण अपन किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ठीक बात है साथियों। इसके अंदर भगवान शिव की जो गर्भगृह के अंदर मूर्ति तो स्थापित है नहीं, क्योंकि साथियों यहाँ पे पूजा करने वाला भी कोई नहीं आए, वो गजनबी जी उन्होंने सब तोड़ दिया साथियों। ठीक है, तो अपन इसकी चारों तरफ की जो कामुकता की मूर्तियां बनी हुई है, इसके कारण अपन राजस्थान का खजुराहो इसको कहते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ जैसे पत्थर पे नक्काशी की हुई है, मनुष्य और जो पशु है उनके कामुकता के चित्र बने हुए हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अपन देख रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे जो कुछ प्राचीन मंदिर है वो साथियों यहाँ से नींव तो इसकी भरी हुई पड़ी है, पर ये मंदिर को तोड़ दिया गया है। ये देखो आप, जो शिव सोमेश्वर मंदिर था उसी की तरह यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर था, जिसको टुकड़े टुकड़े करके साथियों तोड़ दिया। देखो आप, इसकी शानदार नक्काशी के कुछ चित्र मिल रहे हैं। देखो ये सारे ये टुकड़े उकड़े हुए सारे ये मंदिर के चित्र थे, और मंदिर के ऊपर जो नक्काशी की हुई, पत्थर के ऊपर नक्काशी की हुई, उसके सारे साथियों ये है टुकड़े अवशेष रह गए साथियों, तोड़ दिया गया है प्राचीन आक्रमणकारियों के द्वारा। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, तो अपन 3 मंदिरों के बारे में बात कर ली है। एक सबसे बड़ा सोमेश्वर मंदिर, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, सोमेश्वर मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर है। 2 और की बात की, अब ये चौथे मंदिर पे आए हैं। ये भी भगवान शिव से ही संबंधित है, भगवान शिव का मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है साथियों। मंदिर अब शानदार है तो भी साथियों इसको संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो वो शानदार मंदिर आपके क्या काम करेगा साथियों। ना गर्भगृह के अंदर कोई मूर्ति है, मैं वैसे ही बैठा हूँ साथियों। ठीक है, तो यही है
तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये मंदिर है, ये छोटा मंदिर है। सबसे बड़ा सोमेश्वर मंदिर की अपन ने सबसे पहले बात कर ली थी, ठीक है। तो आज मैं इस चिलचिलाती हुई धूप के लिए धूप में मैं आपके लिए यहीं पे आया हूँ कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ कि वो नेक्स्ट टाइम किराड़ू से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना करे, ठीक बात है। तो ये चौथे नंबर का भगवान जो शिव का मंदिर है उसके ऊपर अपन देख रहे हैं। इसके चारों तरफ देखते हैं, नक्काशी बताते हैं आपको, कोई खास यदि चित्र हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। के सारे जो फ्रेंड्स है ये सारे स्पेशलिस्ट है और यहाँ के स्थानीय स्तर के भी भाईबंद है और ये किराड़ू के यहीं के स्थानीय स्तर के निवासी है और मेरे स्टूडेंट्स भी है, मेरे मित्र भी है। तो मैं इनको स्पेशल लेके आया हूँ आप सभी के दर्शन के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि ये भगवान श्री रामचंद्र ने, भगवान राम ने, आज भगवान राम का विशेष दिन है। राम जन्मभूमि अयोध्या का साथियों भूमि पूजन भी है साथियों, बहुत शानदार उत्तर प्रदेश के अंदर ये चल रहा है। भगवान राम ने जो तीर चलाया था साथियों, 7 पेड़ पार करके वो जो बाली को लगा था, ये साथियों अपने इसका चित्र अपने को मिलता है। तो ये अपन कहते हैं ना, भीम के अंदर 100 हाथियों की ताकत थी, तो ये साथियों भीम का चित्र बता रखा है। और जो 2 हाथी है जो उसके साथ में संघर्ष कर रहे हैं, ये उसके साथ में युद्ध कर रहे हैं, तो साथियों ये अपने को वो चित्र मिलता है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये आपने सुना ही होगा कि अर्जुन ने जो मछली को भेद करके साथियों शादी की थी द्रौपदी से, तो ये साथियों मीन चक्र है, वो उस मीन चक्र का चित्र इसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये साथियों अपन ने बात की नंबर 4 भगवान शिव के जो मंदिर की, जिसमें सबसे बड़ा सोमेश्वर मंदिर, 3 छोटे मंदिर। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं भगवान विष्णु। तो अपन ये देख रहे हैं ये मंदिर के साथियों जो तोड़े हुए मंदिर के अवशेष मिल रहे, देखो आप, ये सारे के सारे मंदिर को तोड़ दिया साथियों। इनको पता नहीं क्या ही मिलता था, वो मुझे नहीं पता। ये जो साथियों प्राचीन जो मंदिर थे यहाँ पे, उनको तोड़े जाने के अवशेष विदेशी आक्रांता। फ्रेंड्स, तो ये अपने जो अंतिम है भगवान विष्णु का मंदिर जो किराड़ू के अंदर स्थित है, उसके ऊपर अपन आए साथियों। यहाँ पे नृत्य के बहुत सारे सीन मिलते हैं, इसको अपन नृत्यशाला के रूप में जानते हैं। काफ़ी जगह साथियों नृत्य के जो सीन है वो अपने को इस पे मिलेंगे। चलो अपन इसको देखते हैं। भगवान विष्णु का ये जो सबसे बड़ा जो सोमेश्वर था, उसके बाद जो एकमात्र मंदिर जो विष्णु भगवान को समर्पित है, उसके चारों तरफ खाई होती थी, वो जो पानी से भरी हुई रहती थी हमेशा के लिए। सभी मंदिरों के चारों तरफ साथियों खाई होती थी, वो साथियों पानी से भरी हुई होती थी। तो जिसको अपने ये खाई के अवशेष मिल रहे हैं साथियों। यहाँ एक प्राचीन बावड़ी के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, उसकी भी अपन बात करेंगे साथियों। खाई इसकी चारों तरफ खाई थी, उसके अपने को अवशेष। साथियों जो सर ने बोला था कि ये नृत्यशाला है, नृत्यशाला क्यों है? जैसे ये महामंडप है ना, अब अभी जैसे हम सभी लोग खड़े हैं ना, ये महामंडप है। महामंडप में जैसे ये वाली पोज आ रही है, ये वाली देख लीजिए, ये अप्सराओं की पोज है, नृत्य की पोज आ रही है, ये वाली पूरी, यानी ये पुराने समय इस वजह से नृत्यशाला रही थी। अरे इसका भी रीजन है, जैसे ये वाले अंदर तोरण आ रहा है, ये ऊपर वाला तोरण आ रहा है। हाँ, ये जैसे तोरण पूरा नीचे आता था, ये वाला यहाँ पे नीचे आता था पूरा, ये पूरा पैक होता था। उसके बाद में जैसे नृत्य के जो नाच करते थे अंदर, वो बाहर वाले किसी को पता नहीं चलता अभी कौन नाच कर रही है। इतना अच्छा बना हुआ था गवर्नमेंट। एंट्री वाला जो जगह होती है उसको तोरण कहते हैं। हाँ, तोरण कहते हैं, ठीक है। बात हुई थी गर्भगृह के बारे में। जैसे गर्भगृह इस मंदिर का ये तोड़ा हुआ है, इसमें पूरा आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये वाला जैसे ये इसका है गर्भगृह, इस मंदिर का गर्भगृह तोड़ा हुआ, पूरा मंदिर तोड़ा हुआ है। फिर भी आपको एक बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, गर्भगृह चीज क्या थी। वो ये मंदिर का मेन जो अंदर वाला पोज था, वो जगह थी, उसको गर्भगृह कर, जहाँ मंदिर में भगवान की मूर्ति रखी जाती थी, वो है गर्भगृह, ठीक है। तो ये साथियों अपन ने बात की, ये साथियों भगवान विष्णु का मंदिर है। अब आप देखो मैं इसमें कहाँ से बताऊं भगवान विष्णु का मंदिर है, आप पूछते हो कई प्रकार के क्वेश्चन। तो साथियों ये जो अवशेष है, ये आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए साथियों मैं अपना अमूल्य समय लेकर के आपके लिए यहाँ पे आया हूँ। और मैंने कहा भी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड करूंगा और बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा फॉर फ्यूचर में, क्योंकि हर बच्चा साथियों जो राजधानी जयपुर से हो या फिर एनिमल किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो साथियों, वो जयपुर से या फिर अन्य किसी स्थान से होकर के अपने बाड़मेर नहीं आ सकता और वो ये किराड़ू का जो क्षेत्र है वो नहीं देख सकता। तो इसलिए ये आपके सामने मैंने अमूल्य जो जानकारी रखी है साथियों। तो ये अपन जिस जगह लास्ट अपन खड़े हैं, ये भगवान विष्णु का मंदिर तोड़ा हुआ, पूरा तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे मंदिर मूर्ति रखी जाती है जिसको गर्भगृह, ठीक बात है। हाँ फ्रेंड्स, तो ये देखो एक बहुत ही अच्छी कलाकृति है। भगवान गजानंद भगवान अपनी मम्मी के पास में बैठ करके लड्डू खा रहे, जैसे आप खाते हो ना,
अरे स्टूडेंट जैसे आप कहते हो ना वैसे के वैसे। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है साथियों। आप इसको प्राचीन मंदिरों में अपन जैसे गणपति की यदि अपन बात करते हैं तो जो अपने गुप्त काल के अंदर जो पंचायन शैली के मंदिर बनने शुरू हुए थे, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश देवी और गणपति के मंदिर बने। पंचायन शैली के अंदर 5 देवताओं की मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति और देवी के मंदिर बन जाते हैं। तो साथियों ये अपने जो विष्णु भगवान का मंदिर है, विष्णु मंदिर है, उसमें ये एक छोटी सी अपने को मूर्ति मिली है जिसके बारे में अपन ने बात की। देखो हाँ फ्रेंड्स, तो ये भगवान विष्णु का जो मंदिर था, इसके चारों कोनों पे 4 प्रमुख मंदिर बने हुए थे, छोटे छोटे मंदिर। देखो एक ये रहा, इसी तरह उस कोने पे आपको छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा, उसी तरह ये नंबर 3 वो उस कोने के ऊपर वो छोटा मंदिर बना हुआ है, और वो चौथा एक पीछे मंदिर बना हुआ है। भगवान विष्णु का जो मंदिर है उसके चारों तरफ जो साथियों 4 छोटे छोटे मंदिर बने हुए, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, तो ये अपन एक देख रहे हैं, एक छोटा सा पोज है जिसमें साथियों देखो इसमें गाय बता रखी है गाय है, और गाय का ग्वाला भी है साथियों साथ ही। और साथियों देखो ये गाय को घास खिला रही है, इसका चित्र है। और इसमें साथियों जो अपने गांव के अंदर जैसे सुरक्षा के लिए, बिल्ली की सुरक्षा के लिए साथियों एक मिट्टी का गोरे कोठे होते हैं जो अपने आहड़ सभ्यता से क्वेश्चन आया था, तो वो साथियों पूरा मिला है। और ये तो साथियों सिर्फ एक फोटो है, ये साथियों बिलोना करते हुए 2 महिलाओं के चित्र है। एक साथियों बहुत ही शानदार, एक माँ अपने बच्चे को, अपने शिशु को दूध पिलाते हुए, क्या शानदार चित्र है। साथियों भगवान शिव के शिवलिंग का चित्र है। देखो क्या शानदार चीज़ है, शिवलिंग और शिव की पूजा करते हुए साथियों ये चित्र है, बहुत ही शानदार। साथियों शेषनाग की सैया पे लेटे हुए भगवान विष्णु का देखो देखे चित्र, बहुत ही शानदार साथियों। ये शेषनाग है और इसकी सैया पे भगवान विष्णु, क्या शानदार चित्र है साथियों। उस समय 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य के साथियों यहाँ काम वासना के कुछ चित्रों के का वृक्ष है। यह जाल का वृक्ष है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, और जालोर में तो सबसे ज़्यादा जाल ही पाई जाती है। और इसके ऊपर जो फल लगता है उसको पीलू कहते हैं, और राजस्थान के अंगूर कहा जाता है इन पीलुओं को। पश्चिम राजस्थान के अंदर साथियों पश्चिम राजस्थान के अंगूर कहते हैं। और ये साथियों अंगूर है वो गर्मी के अंदर ही होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, गर्मी के अंदर ही होते हैं, जून माह में, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, तो ये एक पौधा है कंटीला साथियों, ये गूगल कहते हैं साथियों। अपने धूप बत्ती बनाते हैं ना, धूप बत्ती के अंदर साथियों, इसके अंदर जैसे गोंद की तरह जो भी रस निकलता है उसका साथियों गूगल का धूप किया जाता है, जो अपन देवी देवता को चढ़ावा करते हैं, धूप चढ़ाते हैं। तो ये है गूगल के नाम से ये, ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही जो पानी के स्रोत के रूप में ये बावड़ी के साक्ष्य भी मिले यहाँ पर किराड़ू मंदिर में। हाँ साथियों, तो यहाँ पे प्राचीन जल स्रोत है जो अपन बावड़ी कहते हैं, बावड़ी पानी की बावड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे साथियों ऐसा माना जाता है कि पंछी देव जो स्वर्णकार जाति सुनार कहते हैं, गोल्ड स्मिथ कहते हैं, गोल्ड स्मिथ के आराध्य देवता साथियों जो पंछी देव थे, और पंछी देव के साथियों बावड़ी के रूप में ये प्रचलित है। किराड़ू के अंदर साथियों जल स्रोत के ये अपने को साक्ष्य बहुत काफी आगे भी फैली हुई है। ये सीढ़ियाँ हैं इसकी, आप जैसा कि देख रहे हैं, और ये बनी हुई है दीवार। और साथियों जल स्रोत था जो पहाड़ों से पानी आता था, यहाँ पे कलेक्ट होता था, और राजा महाराजा साथियों इसका प्रयोग करते थे। और यहाँ की जो नगरी है उनका सभी का ये प्रमुख जल स्रोत था ये साथियों बावड़ी। यानी सर ने आपको बताया कि बावड़ी के बारे में तो थोड़े सीढ़ियों के बारे में बता दिया है, लेकिन बाकी जितनी बावड़ी आगे भी और थी वो तो अभी 2006 में जिस बाढ़ आई थी ना उसकी वजह से नीचे गिर गई है पूरी। अभी तो इसका गड्ढा ही बचा, बाकी गड्ढा बचा हुआ है प्राचीन। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर जो एक पौधा लगा हुआ है, जो ये कुमट का है, जो इसके मतलब इस केराड़ू के अंदर मतलब काफ़ी संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं ये पौधे। और इसको मतलब पेड़ है जो इसकी मतलब जो पत्तियों में अगर देखा जाए तो ये मतलब इनका जो फल है, फल को मतलब कहते हैं चापट कहते हैं, चापट जो सब्जी के लिए काम आता है। ये पंचकुटा में भी इसको शामिल किया जाता है। ये मतलब पश्चिमी राजस्थान के सर्वाधिक चोटना पाई जाती है, जो चोटन मतलब गोंद प्रसिद्ध है। इसका जो कुमट का गोंद पूरी राजस्थान में चौहटन का प्रसिद्ध है। हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने को राजस्थान का सूडान भी कहते हैं चोटन को। चोटन के अंदर साथियों जो क्षेत्र है उसके अंदर ये कुमट बहुत ज़्यादा होता है, और कुमट ज़्यादा होता है साथियों। इसके अंदर जो गोंद होता है ना, क्या शानदार चीज़ होती है साथियों। आपके यदि कोई बड़ी बुजुर्ग के यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं हो और उसके यदि चला नहीं जाए साथियों, बहुत ही शक्तिवर्धक चीज़ होती है गोंद। और यदि भाग टूट होती है, हड्डी वड्डी टूट जाती है, तो भी उसके लिए साथियों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर जो ये जैसा कि बताया मेरे साथी ने कि यहाँ पे जो इसके अंदर ये इसके पत्ते होते हैं, और इन पत्तों के अंदर साथियों इस
कुम्मट के बीज पाए जाते हैं। अब ये साथियों कुम्मट का बीज है, ये साथियों बीज है और इसको पंचकूटे की सब्जी के अंदर काम में लिया जाता है। बस आपको ध्यान रखना है जो अपने बाड़मेर राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है इसके अंदर चौहटन क्षेत्र कुम्मट के लिए प्रसिद्ध है। वो कुम्मट कहते हैं ना, आपने सुना है ना, वो ये कुम्मट वही है। जीरोफाइट इसकी वनस्पति, ध्यान दीजिए साथियों, इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियां बहुत ही छोटी छोटी है सब, देखो ठीक है। ये ये क्षेत्र है चौहटन वाला जो साथियों कुम्मट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये साथ में पेड़ मिल गया तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक या सोलंकी शासक कुमारपाल का शासन था गुजरात के अंदर। तो गुजरात के जो चालुक्य या सोलंकी शासक कुमारपाल थे, उनके सामंत थे अल्हणदेव। अल्हणदेव जो सामंत था उसका यहाँ पे अधीन था। ये जो किरात कूप है जो उस अल्हणदेव के अधीन था। और कुमारपाल ने अष्टमी 1114 को यहाँ पर पशु बलि पे रोक लगाई थी। और अगर कोई इन तिथियों पे, इन अष्टमी 1114 पे अगर कोई पशु बलि करता है तो उसके ऊपर 5 द्रुम का दंड लगाया गया था। ये उस समय वहाँ की या उस समय की मुद्रा थी या उस समय की सिक्के थे। हाँ फ्रेंड्स, तो हम हमारे साथियों की जो टीम है उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये हमारे साथियों है राजपाल जी, और राजपाल जी साथियों पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं बाड़मेर कॉलेज के, ठीक है। तो इनका बहुत बहुत आभार जो इन्होंने पूरे एक एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। सर आप यहाँ पे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, आप इनके बारे में क्या बताना चाहते हो, बताइए। देखें कंप्लीट जो भी आपको इस क्षेत्र में, आप काफ़ी समय से हो यहाँ पे, आप इसके बारे में शैली से, महामार शैली से, हाँ ये और इस पे पत्थर कौन सा प्रयोग किया गया? ये सर ये का पत्थर नहीं है, गुजरात का पत्थर है। तो साथियों जैसा कि बता रहे हैं, ये समस्त जो इस पत्थर जो प्रयोग किया हुआ है ये अपने यहाँ का मतलब जो बाड़मेर जिले के अंदर जो आसपास के क्षेत्रों का बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा का सारा गुजरात से लाया गया है, क्योंकि साथियों चालुक्य शासक है जो सोलंकी कहते हैं अपन जिसको, चालुक्य शासकों के ये अंडर में रह चुका है। तो साथियों ये समस्त पत्थर वहीं का है, बहुत ही शानदार नक्काशी के साथ में प्रयोग कर रखा है। हाँ जी साथियों, ये हमारे सवाई मकाना जो मेरे स्टूडेंट्स भी है और फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरा सहयोग किया और हमारे को इस समस्त जानकारी से अवगत करवाया। थैंक यू सो मच सर। आपके साथ में यहाँ पे आकर के केराडू या किरात कूप देख करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। थैंक यू सो मच। साथियों ये क्या है, हमारे स्टूडेंट्स है नरपत जी, तो आसपास के क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं साथियों। आटी गांव है पास में। ये अभी कबर क्वेश्चन आ जाए ना, आटी गागरियार ये क्या है, तो साथियों ये बाड़मेर के कुछ गांव के नाम है, आ जाते हैं साथियों। कई बार ऐसे नाम आ चुके हैं, गागरिया क्या है, आटी क्या है, या स्थानीय स्तर के नाम है, तो ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स है फर्स्ट ग्रेड की साथियों, इतिहास से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच नरपत जी, धन्यवाद सर। हाँ जी सर, तो हमारे नेक्स्ट सहयोगी है फरसाराम जी, बाड़ेरा गांव है इनका, जो स्थानीय स्तर के निवासी है। और साथियों देखो पास में घंटी बज रही है, वो कोई मंदिर की नहीं बज रही है। आप सोच रहे हो कि सोमेश्वर भगवान के पास में कोई भेड़ खड़ी है उसके गले में घंटी होती है पहचान के लिए, वो उसकी बज रही है। हाँ, तो ये फरसाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो हमारे साथ में इस चिलचिलाती हुई धूप में चल करके साथियों समस्त जानकारी को एकत्रित करने में सहायता की। अ लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू सो मच। हाँ फ्रेंड्स, तो ये हमारे कैमरामैन थे जिसका नाम है झुंझार सिंह, जो मेघवाल है, ये स्थानीय स्तर के निवासी है। बहुत ही शानदार इन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया और थैंक यू सो मच झुंझार जी। यस हाँ दोस्तों, आप मुझे तो जानते ही होंगे क्योंकि आप मेरे यूट्यूब चैनल से सभी भाई बहन जुड़े हुए हैं। साथियों मैं मूल रूप से यहीं का स्थानीय स्तर का ही निवासी हूँ, बाड़मेर जिला साथियों, जो चौहटन तहसील के अंदर जो आकोड़ा गांव है वहाँ का मैं निवासी हूँ। और साथियों मैं लगभग 2010 से साथियों बाड़मेर ज़िला छोड़ करके मैं राजधानी के अंदर प्रवेश किया साथियों, एक मिट्टी से उठ करके, और मैंने मेरी मेहनत के बलबूते पे आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। साथियों मैं आपके हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आपके समक्ष ये वीडियो लेकर के आया हूँ। पूरा दिन आज लग गया है और मेरा नाम वैसे जितेंद्र एम्पा है, आप जानते ही हो। और मैं हाल फिलहाल SMS इंस्टीट्यूट जो आपके जयपुर के अंदर सिद्धराजपुर सभा भवन के अंदर सिविल सर्विसेज की फर्स्ट ग्रेड की टीचर्स की जो की क्लासेस चल रही है, तो साथियों मैं वहाँ की SMS इंस्टीट्यूट की फैकल्टी हूँ जयपुर के अंदर। लगभग 8 से 10 साल हो गए मुझे सेवा देते हुए। आप किसी भी स्टूडेंट्स को, एनीवन, किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो
तो आप मोस्ट वेलकम। कभी भी मुझे याद कीजिए, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी स्टूडेंट्स के पास में नहीं तो आपको थंबनेल के ऊपर मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लिंक पे मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा प्रत्येक स्टूडेंट सिलेक्शन को प्राप्त करे, और मेरी ये एक विशेष सोच है कि हर स्टूडेंट्स मेरा आगे बढ़े, और स्टूडेंट्स आपको हर क्षण हर पल में आपके सहयोग में, आपके सिलेक्शन में, आपके लक्ष्य को आप पार करवाने में मैं आपका पूरा साथ दूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। साथियों